अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुर्दे की जो इब्तदाई अलामात होती हैं गुर्दे की बीमारी की, वो क्या होती हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि जब डॉक्टर आपके गुर्दों का टेस्ट करवाते हैं तो आमतौर पर उस वक्त तक बीमारी जो है वो बहुत आगे जा चुकी होती है। तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि काश हमें थोड़ा सा पहले अंदाजा होता, क्योंकि डॉक्टर उनको ये कहते हैं कि अब आपके गुर्दे जो हैं वो 50, 60 या 70% से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो लोगों के ज़हन में आता है कि काश हमें कुछ ऐसी अलामात का पता चल जाता कि जिसको हम शुरू में ही शक होता हमें, तो हम गुर्दों का ये टेस्ट करवा लेते। अगर उसमें थोड़ी सी भी खराबी होती तो हम अपने डॉक्टर से बात कर लेते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी अलामात हैं जो गुर्दे की बीमारी की इब्तिदा में ही जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और जिनके बारे में जानना, उनके बारे में नज़र रखना ज़रूरी है, ताकि अगर वो हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। उसमें सबसे पहले आता है कि क्योंकि गुर्दों का बुनियादी काम क्या है कि वो यूरिन या पेशाब बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके अंदर गुर्दे की बीमारी अभी शुरू हुई होती है तो उनमें या तो बहुत ज़्यादा यूरिन आना शुरू हो जाता है, यानी वो बार बार वॉशरूम जाते हैं, और या फिर अगर ये बीमारी आगे जा चुकी हो तो यूरिन जो है, पेशाब जो है, उसकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है। यानी पेशाब का, यूरिन का ज़्यादा आना या बहुत कम आना, तो दोनों वो अलामात हैं जिसके बाद आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि गुर्दे का मसला हो सकता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात जब आप यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो आपको झाग उसमें मिलती है, इसको हम फोमी यूरिन कहते हैं। और ये उस वक्त होता है कि जब जो प्रोटीन होती है, आमतौर पे तो गुर्दा उसको पेशाब में नहीं आने देता, लेकिन अगर वो गुर्दे के किसी बीमारी की वजह से जो प्रोटीन है वो यूरिन में आना शुरू हो जाए तो उससे जो झाग बनती है या फोमी यूरिन हो जाता है, तो ये भी एक अलामत होती है गुर्दे की बीमारी की। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोगों को पेशाब के अंदर सुर्ख रंग नजर आना शुरू हो जाता है, या उनका जो यूरिन है वो सुर्खी माइल होता है, तो इसको कहते हैं कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। इसको टेक्निकली हम हीमाचूरिया कहते हैं। तो ये वो अलामात हैं कि जो इब्तिदा में, जो मैं पहली बात कर रहा हूँ यूरिन से रिलेटेड, क्योंकि अब हम एक एक करके सारी इन अलामात की बात करेंगे। तो पहली अलामत क्या है कि आप अपना यूरिन या पेशाब पे नजर रखना है, बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, फोमी हो, और या फिर उसका रंग जो है सुर्खी माइल हो, तो आपके लिए जरूरी है कि अपने डॉक्टर से बात करें। दोस्तों इसके बाद जो अलामत, जो ये सिम्टम सामने आती है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल एडीमा। एडीमा कहते हैं सूजन को, और पेरिफेरल क्या होता है कि जो आपकी पेरिफेरी, जैसे टांगे हैं, बाजू हैं, उनको हम पेरिफेरल एरिया कहते हैं। तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि वो लोग जिनको गुर्दों के मसाइल होते हैं तो उनकी जो टांगे होती हैं तो वो सूज जाती हैं, इसको हम पेरिफेरल एडीमा कहते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इनके वो लोग जिनके पाँव सूज जाएं, जब उसको दबाएंगे आप 20 से 30 सेकंड के लिए उंगली की मदद से, और उसके बाद उंगली को उठाएंगे तो वहां पे एक गड़ा पड़ जाएगा जिसको हम पिट कहते हैं। और इस एडीमा को, इस सूजन को हम टेक्निकल जो नाम देते हैं वो पिटिंग एडीमा कहते हैं। इसकी दो ऐसी वजूहात होती हैं जिनका ताल्लुक गुर्दे की बीमारी से होता है। जैसे कि पहली अलामत के तौर पर मैंने बात की कि गुर्दे की बीमारी में शुरू में तो हो सकता है कि आपको ज्यादा पेशाब आए, यूरिन आए, लेकिन जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो यूरिन बनना बहुत कम हो जाता है। अब वो जब यूरिन नहीं बनता तो वो पानी जो हमारा गुर्दा निकाल देता था वो फिर हमें सोजन की शक्ल में नजर आता है जिल्द के नीचे। एक तो ये वजह होती है, और दूसरी वजह ये होती है दोस्तों कि गुर्दे का ये काम होता है कि वो टॉक्सिन्स वगैरह या फाजल मादे जो होते हैं उनको हमारे जिस्म से निकाल देता है, लेकिन जो प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल है या बाकी चीजें हैं, उनको वो रोकता है, क्योंकि ये बड़े मालिक्यूल होते हैं। लेकिन जब गुर्दे की बीमारी पैदा हो रही होती है तो ये जो छाननी या ये एक हिस्सा होता है गुर्दे के अंदर, एक नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर एक ग्लोमेरुलस नामी एक छाननी होती है जो कि इन चीजों को रोकती है। तो जब उसको नुकसान होता है तो प्रोटीन जो है वो यूरिन में या पेशाब में आना शुरू हो जाती है और जिस्म से निकलना शुरू हो जाती है। उनमें से एक प्रोटीन है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। जब वो एल्ब्यूमिन यूरिन में चली जाएगी तो खून के अंदर उसकी मिकदार कम हो जाएगी। एल्ब्यूमिन ये करती है बुनियादी तौर पर कि ये पानी को, फ्लूइड को पकड़ के रखती है खून की नालियों के अंदर, और जब किसी को एल्ब्यूमिन कम हो जाए, जिसको हम हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया कहते हैं, तो यही पानी जो है ये खून की नालियों से निकल के बाकी एक एरिया जिसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं उसमें आ जाता है और जिल्द के नीचे इकट्ठा होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो एडीमा की शक्ल में हमें नजर आता है। क्योंकि ये हमारे आम तौर पे बाजुओं और खास तौर पे जो टांगों में, ये जो पांव के इर्द गिर्द का हिस्सा होता है, यहां पे ज्यादा इकट्ठा होता है, तो इसको हम पेरिफेरल एडीमा कहते हैं। तो दोस्तों पेरिफेरल एडीमा की जो अलामात है या अलामात हैं, ये भी गुर्दे की अलामात में से एक है। दोस्तों जो अगली अलामत
या अलामात में से एक है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। इन मरीजों में कि जिनमें गुर्दे की बीमारी शुरू हो जाती है तो इनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? जैसे कि मैंने पिछली अलामत के बारे में तफसील से बताया कि गुर्दों का काम पानी और फाजल मादे निकालना है। जब गुर्दे फाजल मादा के साथ साथ ये जो फाजल पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसको हमारे जिस्म से नहीं निकाल पाते, तो वो एक्स्ट्रा पानी जो है, एक्स्ट्रा वाटर है, ना सिर्फ ये कि पेरिफेरल एडीमा करता है, बल्कि उसी में से कुछ पानी जो है वो ज्यादा रहना शुरू कर देता है हमारी खून की नालियों में। अब जब खून की नालियों में पानी ज्यादा रहेगा तो उन खून की नालियों के अंदर पानी का, फ्लूइड का, ब्लड का जो दबाव है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो गुर्दों के जो मरीज होते हैं उनकी जो इब्तदाई अलामात जिसकी वजह से नोट किया जाता है कि इनको गुर्दों का मसला हो सकता है, उनमें से एक अलामत क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर है। ये जब भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो ब्लड प्रेशर 140/90 जो है उससे ज्यादा रहना शुरू हो जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर उन इलामात में से एक अलामत है कि जो गुर्दे की खराबी का इजहार है या उसको जाहिर कर। दोस्तों, जो गुर्दे की बीमारी के मरीज होते हैं अब उनको सांस भी चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस कहते हैं, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं और डिस्निया कहते हैं। अब ये जो सांस की तकलीफ होती है इसका ताल्लुक होता है फेफड़ों से और गुर्दों से। ऐसे इसका ताल्लुक बन जाता है कि जब खून की नालियों के अंदर एक तो बहुत ज्यादा फ्लूइड रहना शुरू हो जाता है, इंट्रावास्कुलर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और दूसरा इस पानी को खून की नालियों में रखने के लिए जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन थी वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो गुर्दों से उसका अखराज हो रहा होता है या वो बाहर जा रही होती है। अब ये वो दो चीजें हैं जिसकी वजह से खून की नालियों से पानी बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियम में आता है। अब जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनके बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो फेफड़े के साथ लगी होती है जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं, और एक इसके बाहर होती है जिसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं। अब इन दोनों यानी विसरल और पेराइटल के दरमियान एक जगह होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये वो कैविटी है जहां पे ये जो पानी होता है जो खून की नालियों से बाहर निकल रहा होता है, तो उसमें से कुछ जो है वो इस कैविटी के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर जो कि फेफड़ों के इर्द गिर्द है, वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसको हम कहते हैं प्लूरल इफियन। तो अब जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो उनका साइज बढ़ता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उनका साइज कम होता है। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, हम अपना सांस अंदर लेके जाएंगे, तो हमारा जो फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है वो नीचे आ जाता है और जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं। लेकिन अब जब लंग्स एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं तो उनके बाहर पानी इकट्ठा हो चुका होता है जिसको प्लूरल इफ्यूजन मैंने अभी आपको बताया, और उसकी वजह क्या होती है? गुर्दे की बीमारी। जब ये मसला बनता है तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको चेस्ट पेन होती है, वो चलता भी है तो उसको सांस का प्रॉब्लम बन जाता है। और यही वो लोग होते हैं कि जिनको जब रात को वो सोने की भी कोशिश करते हैं तो उनको सांस की तकलीफ हो जाती है सीधा लेटने से, क्योंकि फेफड़े मुकम्मल तौर पे काम नहीं करते उस पानी की दबाव की वजह से। तो ये भी एक अलामत है कि आहिस्ता आहिस्ता जो गुर्दे का मरीज होता है उसको ना सिर्फ ये है कि बाकी मसाइल जन्म लेते हैं, बल्कि सांस की तकलीफ और चेस्ट पेन भी गुर्दों की खराबी की वजह से शुरू हो जाता है। दोस्तों, गुर्दों की जो अगली अलामत है बीमारी की वो ये होता है कि एक तो रात को इंसान सो नहीं सकता, यानी कि प्रॉपर नींद शुरू नहीं होगी। अगर हो गई है तो इंसान की नींद खराब हो जाती है, और जब नींद मुकम्मल नहीं होती तो उसकी वजह से इंसान थकावट का शिकार रहता है दिन भर, यानी रात को नींद नहीं प्रॉपर आएगी और दिन में थकावट ज्यादा होगी। नींद ना आने की वजूहात में से एक तो मैं अभी बता चुका हूं कि जब फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी आ जाएगा तो जैसे ही आप लेटते हैं तो फिर आपके फेफड़ों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है फैलने में, जिसकी वजह से सांस की खराबी होती है और नींद बार बार डिस्टर्ब होगी और बार बार रात को उठना पड़ेगा क्योंकि सांस ठीक नहीं आ रहा होता। दूसरी वजह यह होती है दोस्तों के जो गुर्दे हैं, जो किडनीज हैं, इनके जो बुनियादी काम है उनमें से ना सिर्फ ये कि पानी निकालना है, बल्कि टॉक्सिन्स और फाजल मादे जो हैं उनको भी हमारे जिस्म से निकालना होता है ताकि हमें आसानी रहे, तेजाबियत को कम करना होता है, एसिडिटी वगैरह कम रहे। लेकिन जब पानी ज्यादा हो गया हमारे जिस्म में, जब तेजाबियत ज्यादा होगी क्योंकि गुर्दे अब एसिड को या तेजाब को नहीं निकाल पा रहे और जो फाजल मादे या टॉक्सिन्स जो जिनको हम कहते हैं उनको नहीं निकाल पा रहे, तो हमें बेचैनी होती है। वो बेचैनी हमें रात भर या तो सोने नहीं देगी, और अगर हम सो जाएंगे तो फिर हमारी आंख खुल जाएगी, और जब हम रात भर नहीं सोएंगे तो सारा दिन हम थके रहते हैं, हमें थकावट रहती है। तो नींद की खराबी और थकावट का रहना ये भी इब्तदाई जो गुर्दे की बीमारी की इब्तदाई अलामात में से एक अलामत है।
दोस्तों, गुर्दों के जो काम मैंने अभी तक बताए हैं, आपके पानी का निकालना, फाजिल मादों का निकालना, उसके साथ साथ गुर्दों का एक और अहम काम है कि वो हमारे जिस्म में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब मादनियात होते हैं, नमकियात होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इन तमाम के जो लेवल को नॉर्मल जो रखने का काम है वो भी गुर्दों का काम है। लेकिन जब किसी को गुर्दों की बीमारी शुरू होती है तो नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट्स का ये जो लेवल है ये ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से फिर कुछ अलामात जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनमें गुर्दों की बीमारी अभी शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है तो उनमें कैल्शियम कम हो जाएगा और फास्फेट उनमें बढ़ जाएगा। अब ये दो वो नमकियात हैं, दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे पट्ठों के काम करने से है, हमारे मसल्स के काम करने से है। तो जब कैल्शियम कम हो जाएगा और फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प शुरू हो जाएंगे, उनमें दर्द शुरू हो जाएगा और उनमें टूचिंग शुरू हो जाएगी कि वो फड़फड़ाना शुरू कर देंगे। तो ये भी वो अलामात हैं कि जब किसी को आए तो अपने डॉक्टर से गुर्दों से मुतल्लिक ज़रूर बात कर लें कि क्या उनको ज़रूरत है कि गुर्दों का टेस्ट करवाने की। दोस्तों, गुर्दे जो हैं वो एक बहुत अहम काम करते हैं। वो ये काम होता है कि हमारे जिस्म में जो सुर्ख खलियों की पैदाइश है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन है, उसको भी बहुत हद तक मुतासर करते हैं गुर्दे। वो इस तरीके से कि ये एक प्रोटीन पैदा करते हैं जिसको हम ईपीओ या एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। अब गुर्दों में पैदा होने वाली ये प्रोटीन उसके बाद जो हमारी हड्डियों का गोदा होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, तो उसको स्टिमुलेट करती है, मजबूर करती है कि वो सुर्ख खलियों को पैदा करे। लेकिन वो लोग जिनको गुर्दों की बीमारी शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों की बीमारी में वो मुब्तला रहते हैं, क्योंकि गुर्दों की बीमारी भी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं कि जिन लोगों को ये एक दफा हो जाती है तो उनको फिर रहती है। ये नमूनिया की तरह नहीं है कि आपने दवाई दी ठीक हो गया, ये पेट की खराबी की तरह नहीं है कि किसी को दवाई दी और हफ्ते में ठीक हो गया, बल्कि गुर्दों के मरीज एक क्रोनिक डिजीज का शिकार हो चुके होते हैं। तो इन लोगों में जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो ये प्रोटीन, ये एरिथ्रोपोएटिन बनना कम हो जाती है। जब ये कम हो जाएगी तो जो बोन मैरो है या जो गोदा है वो कम रेड ब्लड सेल बनाएगा, जिससे खून की कमी का शिकार हो जाते हैं ये मरीज, और इस बीमारी को, खून की कमी की बीमारी को हम कहते हैं एनीमिया। तो गुर्दों की बीमारी एरिथ्रोपोएटिन कम बनाती है, उसके नतीजे में एक ऐसा अनीमिया जन्म लेता है जिसको हम अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं, जो कि गुर्दों की बीमारी की अलामात में से एक अलामत है। दोस्तों, इसके बाद जो अलामात होती हैं वो एक मखसूस किस्म की कंडीशन के साथ उनका कनेक्शन होता है गुर्दों की वजह से। उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। देखिए, मैंने आपको बताया कि गुर्दे क्या निकालते हैं, पानी, गुर्दे क्या निकालते हैं, टॉक्सिन, गुर्दे क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट करवाता है यूरिया और क्रेटिनिन का। यूरिया क्या होता है कि यूरिया जब आप प्रोटीन हमारे जिस्म में टूट फूट का शिकार होती है, चाहे तो वो बाहर से हम प्रोटीन खाएं या हमारे जो पट्ठे होते हैं जब वो टूट फूट का शिकार होते हैं तो उसके नतीजे में यूरिया बनता है। और गुर्दे हमारे क्या करते हैं कि उस यूरिया को, ये एक टॉक्सिन है बुनियादी तौर पे, एक जहरीला मादा है, तो इसको हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं। लेकिन जब हमारे गुर्दे इसको बाहर ना निकाल पाएं और खून के अंदर यूरिया की जो कंसंट्रेशन है या मिकदार है, जैसे 40 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका ऊपर का लेवल होता है, तो उससे ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, किसी में 100 पे चली जाए, किसी में 200 पे चली जाए, 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे चला जाए, तो खून के अंदर यूरिया की मिकदार के बढ़ने को हम कहते हैं यूरेमिया। अब ये जो यूरेमिया है इसकी वजह से, क्योंकि ये टॉक्सिन है, जब हमारे जिस्म में बढ़ जाता है तो लोगों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं, उनको मतली रहती है हर वक्त, तो जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं सकते। जब वो खा पी नहीं सकते तो उनकी भूख मर जाती है। उसके बाद फिर उनका, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रहे होते इसी वजह से, तो उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मसले भी जन्म लेते हैं यूरेमिया की वजह से। उनमें से एक को हम कहते हैं यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम क्या होती है? पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, कार्डियम कहते हैं दिल को, यानी दिल के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है तो उसमें सोजिश शुरू हो जाती है यूरेमिया की वजह से, जिसको हम यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इन लोगों को आमतौर पर उठते बैठते लेटते चलते हुए सीने में दर्द होता है। तो यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस किस वजह से है? गुर्दों की बीमारी की अलामात में से एक है। इसी तरह से ये जो यूरेमिया है ये दिमाग के ऊपर भी असर करता है। ये दिमाग के ऊपर असर करता है तो उसमें भी फिर लोगों को ज़हनी अमराज जो है वो जन्म ले रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं यूरेमिक इंसेफलोपैथी। इंसेफ कहते हैं दिमाग को, पैथी कहते हैं बीमारी को, और यूरेमिया मैं आपको बता चुका हूं। यानी यूरिया के हमारे खून के अंदर इकट्ठा होने की वजह से हमारी यादाश्त मुतासर होती है, हमारे दिमाग के मुख्तलिफ काम जो है मुतासर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं आमतौर पे इन लोगों में कि जिनको यूरेमिक इंसेफलोपैथी हो, एक खास किस्म के फिट्स पड़ते हैं जिसको हम हाथों के फिट्स या फ्लैपिंग ट्रेमर कहते हैं। इसको टेक्निकल इसका नाम एस्टेरिक्सिस है कि हम मरीज को कहते हैं कि आप अपने बाजू को बिल्कुल सीधा करें, एक्सटेंड करें एल्बो को ऐसे,
उसके बाद हम उसकी जो तलियां हैं उसको ऐसे करके छोड़ते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके उसमें ट्रेमर या इर्तियाश या ये फिट्स नजर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं एस्टेरिक्सिस। और ये भी बताती है कि ये या तो गुर्दे की बीमारी की वजह से यूरिमिक इंसेफ्लोपैथी हुई है या जिगर की बीमारी की वजह से भी ये चीज जन्म लेती है, जब जिगर की बीमारी दिमाग पे असर करती है। तो और इसी तरह से यूरिमिया की वजह से क्योंकि अंदर टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को खारिश बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा कि वो खारिश कर करके उनके निशान पड़ जाते हैं, जिसको हम प्रूराइटिस या खारिश कहते हैं। और क्योंकि ये यूरिमिया की वजह से है तो इसको हम यूरिमिक प्रूराइटिस भी कहते हैं। तो दोस्तों जो गुर्दों की एक बीमारी है उसकी वजह से यूरिया का बढ़ना जो है वो इतनी सारी अलामात को जन्म दे रहा होता है, जिसके ऊपर आपका नजर रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुर्दे की बीमारी की वजह से जो अलामात जन्म लेती हैं उनमें से आखिरी अलामात की। वो ये होती हैं कि कुछ लोगों को अचानक ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कैसे कि उनको नक्सीर जिसको हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस वो शुरू हो जाएगी बगैर किसी वजह के, तो हल्का सा कोई हाथ लगाने से या नाक को साफ करने से। इसी तरह से अगर कहीं पे उनको कट लगेगा तो वो नोट करेंगे कि उनका जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुक रही, और इसी तरह से उनके दांतों से या जो मसूड़ों से वहां से खून आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात इनकी जिल्द के नीचे नीले रंग के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी थोड़े खून वाले होते हैं लेकिन नीले रंग के, और जिल्द के ऊपर भी बाज़ औक़ात छोटे छोटे रेड निशान जिसको पटीके और परपरा हम कहते हैं तो वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो जहन में ये बात आती है कि शायद इन मरीजों में प्लेटलेट का नंबर या तादाद कम होगी, जिसको हम लो प्लेटलेट काउंट कहते हैं या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब टेस्ट करवाते हैं तो इनका प्लेटलेट आम तौर पे नॉर्मल नंबर होता है, नॉर्मल तादाद होती है, यानी 4.5 लाख जो है वो होते हैं। तो फिर ये ब्लीडिंग किस लिए होती है? यूरीमिया यानी जो खून के अंदर यूरिया इकट्ठा हुआ था जिसकी वजह से यूरीमिया की कंडीशन जन्म लेती है, तो उसकी वजह से प्लेटलेट का काम करने का अमल मुतासर होता है, जिसको हम प्लेटलेट डिसफंक्शन कहते हैं। यानी तादाद या नंबर पूरा होगा लेकिन फंक्शन जो है वो खराब हो गया, जिसको प्लेटलेट डिसफंक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को जब कहीं पे भी चोट लग जाए तो खून रुकने में मुश्किल पेश आती है। दोस्तों ये थी वो तमाम वो अलामात जिनके ऊपर नजर रखना आपका जरूरी है। अगर आपको या आपके घर में किसी प्यारे को कोई भी ऐसी अलामात जन्म लेती हैं तो आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से बात करें, और अगर फर्ज करें कि आपके लिए मुमकिन ना हो फौरी तौर पे डॉक्टर से बात करना, तो ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन ये 2 इब्तदाई टेस्ट होते हैं, और अगर आप साथ चाहें तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस या फास्फेट वो भी साथ करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके गुर्दों की फंक्शनिंग बिल्कुल ठीक है या उसमें कोई मसला है। और अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहें तो आप पेशाब का, यूरिन का जो नॉर्मल रूटीन एग्जामिनेशन है जिसको हम यूरिन माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, तो वो भी करवा लें ताकि उसमें आने वाली प्रोटीन का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन है, उससे शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।